हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। हैप्पी लोहरी ऑल ऑफ़ यू। आज है लोहरी का दिन और दिन की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ 10 o'clock के आसपास। आई रियली विश कि जो लोहरी है हमारी लाइफ में मेरी आप सबकी लाइफ में बहुत सारी हैप्पीनेस लेकर के आए। जो भी दुख तकलीफ़ें होती हैं वो मतलब सबकी लाइफ से ख़त्म हो जाए। और मॉर्निंग का दिन था, लोहरी थी, आज लोहरी का सेलिब्रेशन होने वाला था और बहुत अच्छा लग रहा था यार। मतलब जब फेस्टिवल्स होते हैं ना तो उनकी एक अलग ही रौनक होती है। और उसके बाद फिर मॉर्निंग में मनीष से मैंने पूछा था कि क्या बनाऊँ खाने में, तो उन्होंने दाल राइस मुझे बोला था बनाने के लिए। उनको ना जो सिंपल खाना होता है ना वो बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उनको धनिया वाली दाल होती है ना अरहर की, वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आज उनका बहुत दिनों के बाद मन कर रहा था कि आज तो मैं दाल राइस ही खाऊंगा। तो उनके लिए फिर मतलब सबके लिए ही फिर मैंने दाल राइस ही बनने के लिए रख दिए थे। मॉर्निंग की टी वगैरह हो चुकी थी और छोटा मोटा काम जो था वो हो चुका था। डायरेक्ट यहाँ पे मैंने ब्रंच से स्टार्ट करा था। 10 o'clock के आसपास का टाइम रहा होगा। तो इस टाइम मैं बना रही थी दाल। यहाँ पे मैंने वॉश करके बॉईल होने के लिए रख दी थी। और दाल में सिंपली मैं जब बॉईल करती हूँ तो सिर्फ सॉल्ट और उसमें जो हल्दी पाउडर होता है ना वो डालती हूँ। और बस यहाँ पे बॉईल करने के लिए मैंने दाल रख दी थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे फ्रूट्स वाले भैया आए थे तो मैंने इनसे फ्रूट्स ले लिए थे। गुआवा लिए थे और बड़ा सा मैंने यहाँ पे पपाया ले लिया था। और ये जो हैप्पी दिवाली है ना, ये बार बार ना निकल करके गिर रही थी। जो इसके पीछे डबल टेप लगी होती है ना वो बहुत ही छोटी सी लगी हुई थी। जब दिवाली थी तब लेकर के मैं आई थी। तो जो बाहर से लगी लगाई मिलती है तो बहुत छोटे छोटे ही पीसेस ऐसे लगे हुए थे। तो ना ये काफ़ी दिन से ऐसे हिल रहा था। अभी मैं बाहर गई थी ना तो मेरे से ही ऐसे हाथ लगा मेरा शोल्डर की साइड, तो ये पूरा ही नीचे गिर गया था। तो मैंने कहा काफ़ी दिन से वैसे भी हिल रहा था तो मैं सोच रही थी कि इसको अच्छे से सेट करूँगी। जैसे हवा वगैरह चलती है ना तो पूरा हिलता था ये। तो इसको मैं डबल टेप लगा करके ना अच्छे से सेट करूँगी, क्योंकि इसको स्टिक करने के लिए थोड़ी ब्रॉड टेप चाहिए थी। और जो फ्रूट्स वगैरह थे वो मैंने फ्रिज में लगा दिए थे। और उसके बाद यहाँ पे मैं दोबारा किचन में आ गई थी। मैं उसको दाल को फ्राई करने के लिए, इधर अभी भी मेरी दाल बॉयल हो रही थी। बाकी छोटे मोटे काम भी ना साथ साथ चलते रहते हैं खाने के। तो यहाँ पे अनियंस वगैरह चॉप करने के लिए आ गई थी मैं। और साथ साथ यहाँ पे मनीष के साथ बातें भी कर रही थी। वो वहीं बाहर ही खड़े हुए थे, अंदर नहीं आए थे। कुछ पूछ रहे थे। एक्चुअली मॉर्निंग का टाइम होता है ना, उस टाइम पे थोड़ा मार्केट वगैरह का भी कुछ ना कुछ चाहिए होता है लेने के लिए। तो जो जब ज़्यादा चीज़ें होती हैं तो होम डिलीवर हो जाती है, बट जब थोड़ा सा कम चीज़ें होती हैं ना तो फिर होम डिलीवर नहीं होता। तो मनीष खुद ही ले आते हैं जा करके। और देखो कितनी स्टीम पे स्टीम आ जा रही है। मतलब जो विसल्स है ना, सीटी आती है ना कुकर की, वो बहुत छोटी छोटी सी आ रही थी। पता नहीं क्यों बार बार ऐसे ज़रा ज़रा सी सीटी बज रही थी, तो उसकी वजह से थोड़ी थोड़ी सी स्टीम आ रही थी। देखो अभी एक आई, फिर एक और छोटी सी आई। तो फिर मैंने ना बंद कर दी थी, क्योंकि अरहर की जो दाल होती है ना वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाती है। मतलब एक ही सीटी पूरी आ जाए ना फुल अच्छे से तो उसी में बॉयल हो जाती है। तो इसमें छोटी छोटी सी सीटी आ रही थी। तो फिर दाल बॉयल हो चुकी होगी मैंने सोचा, तो फिर मैंने बंद कर दी थी। बाकी स्टीम में भी काफ़ी बन जाती है। और जब थोड़ा सा दाल के अंदर मैं इसको मिक्स करूँगी, जैसे अभी तड़का फ्राई करने के लिए रेडी कर रही हूँ सब कुछ, तो जब फ्राई करने के बाद भी मैं इसमें थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से स्टीम बना लेती हूँ इसमें। तो ताकि जो भी कच्चापन वगैरह होता है ना पानी का, कई बार हम पानी मेज़र करते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार जैसे कि पानी ज़्यादा लगने लगता है तो निकाल देते हैं, और कई बार कम लगने लगता है। तो उसके अकॉर्डिंग ना फिर थोड़ा सा मैं बाद में अच्छे से और अच्छा मतलब एक बड़ा सा डीप बॉयल दिलवा लेती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने ब्रंच लगा दिया था। सैलेड भी उसी प्लेट में ही कट कर दिया था। और उसके बाद ये लोरी का था मतलब सामान वगैरह ये मेरे घर से आया था। तो ये ड्राई फ्रूट्स के वो जो गोंद के लड्डू होते हैं ना, ये मनीष को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मम्मी ने पूरा के पूरा ये डोलू भर के बना करके भेजा था। इसमें बहुत मतलब ये ना बहुत गर्म होते हैं। इसके अंदर जो ड्राई फ्रूट होता है ना, मम्मी ने पूरा मिक्सी में पीस करके डाल रखा था। कुछ कुछ तो ऐसे हल्का सा क्रच मतलब थोड़ा दरदरा पीस करके डाला हुआ था। बाकी इसके अंदर ड्राई फ्रूट का बहुत सारा पाउडर डला हुआ था। और बहुत सारा जो वो गोला होता है ना, कुछ जो ग्रेट करके डालते हैं वो डला हुआ था। और बाकी ये पॉपकॉर्न वगैरह थे। और भी बहुत सारा सामान था। दिव्यांशी ने ना वो जैसे चिक्कियों के वो पूरे बॉक्स होते हैं ना, वो निकाल करके ये इमीडिएट अंदर ले गई थी। मनीष ने खाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद था शगुन थोड़ा सा, जो कि कपड़े वगैरह लेने के लिए था। क्योंकि कपड़े ना फिर मम्मी बोलती हैं कि तुम अपनी पसंद से लोगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो फिर उसके बाद फिर वो सामान मैंने रख दिया था। और बेटू को यहाँ पे मैं मतलब उसके नोज़ में मेरे को पंप करने होते हैं ना, तो ये 2 स्प्रे करने होते हैं उसकी नोज़ में। एक रात को ड्रॉपर भी दिया हुआ है डालने के लिए, और एक ये स्प्रे करना होता है। तो दिन में मैं स्प्रे कर देती हूँ
और रात को जो ड्रॉपर से डालना होता है ना वो ड्रॉप्स डाल देती हूँ। और मैंने भी मेडिसिन ली थी अपनी साथ में, क्योंकि मेरे को भी बहुत सूखी वाली खांसी होती है ना। मतलब वैसे तो खांसी नहीं है, बट हाँ मैं कंटिन्यू बोलती हूँ तो उसकी वजह से ना फिर मेरी खांसी रुकने का नाम नहीं लेती। जैसे कि अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मैं कंटिन्यू बात कर रही हूँ, तो वो फिर खांसी इतनी बुरी तरह से आएगी ना, तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। और हंसी मुझे इसको देख कर के आ गई कि क्या मतलब बच्चे ना क्या करते रहते हैं। अभी ड्रॉ से मनीष के गॉगल्स निकाल करके आई थी तो वही पहन करके खुद को देख रही थी, इसलिए मुझे हंसी आ गई। और ये जो था ये मैंने दोबारा से डबल टेप लगा करके अच्छे से स्टिक कर दिया था। ये दिवाली पे हमने लगाया था स्वास्तिक, और नीचे था हैप्पी दिवाली। बाहर लास्ट वाली दिवाली का भी बाहर गेट पे लगा हुआ है अभी। तो ये ना शिमरी शिमरी सा इसके ऊपर लाइट पड़ती है ना रात को, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो एक जो हैप्पी दिवाली है वो बाहर वाले डोर पे लगा हुआ है और एक अंदर वाले डोर पे। और बाहर का जो वेदर था वो स्टिल ऐसा के ऐसे ही था, बिल्कुल धूप नहीं थी। और उसके बाद यहाँ पे मैं नहा करके आई थी। नहाते हुए ना आज मुझे बहुत लेट हो गया था, आई थिंक 3:30 पौने 4 बजे के आसपास का टाइम तो पक्का से हो ही गया था। मतलब सारा कुछ समेटते और सारा कुछ करते हुए ना काफ़ी लेट हो गई थी मैं। और मनीष यहाँ पे सोए हुए थे, लेटे हुए थे, तो इसलिए कम उन्होंने जो क्विल्ट वगैरह वो अच्छे से फैलाई हुई है, और देखो उनके पैरों में ही बैठ गई मैं तो उन्होंने पैर हिलाया एकदम से। और नहा करके आई थी, स्किन केयर करनी थी, हेयर वॉश भी करा था क्योंकि आज हमें मतलब लोहरी के लिए जाना है, तो मैंने हेयर वॉश कर लिया था। और उसके बाद फिर स्किन केयर में मैंने कुछ भी नहीं करा था, लिप्स को मॉइस्चराइज़ करा था। नहा करके आओ ना लिप्स एकदम ब्लैक ब्लैक से, ब्लू ब्लू से नहीं हो जाते, ग्रे ग्रे से, वैसे से हो जाते हैं ठंड से। और मतलब एकदम ड्राई तो नहीं होते मेरे, मतलब क्योंकि मैं नहाने से पहले अच्छे से कोकोनट ऑयल से मसाज करके जाती हूँ, बट पता नहीं एकदम से ना कलर ऐसे फेड सा हो जाता है ठंड के मारे। तो अभी बस ये लास्ट मंथ है जो कि बहुत भयंकर ठंड होती है इस टाइम पे। तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, ऑलमोस्ट सभी की, जिससे भी बात करो सभी की तबीयत ख़राब चल रही है। और उसके बाद लिप्स को मैंने मॉइस्चराइज़ करा था वैसलीन से, काजल लगाया था और टोनर स्प्रे करा था फेस पे। और उसके बाद ना मैंने जो निविया का मॉइस्चराइज़र होता है वो भी अप्लाई करा था। मैंने खुद देखा ही नहीं कि मैंने लगाया भी या नहीं, मतलब मैं खुद वॉइस ओवर करते मतलब वॉइस ओवर करती चली गई, मैंने स्क्रीन पे देखा ही नहीं कि मैंने लगाया है या नहीं। और उसके बाद फिर मैंने अपना डीओ लगाया। नहा करके डीओ लगाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मतलब नहा करके ना एक फ्रेगनेंस होनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक फ़्रेश फीलिंग रहनी चाहिए। तो नहा करके मेरी हैबिट है, मैं टैल्क या फिर बॉडी स्प्रे ज़रूर से ज़रूर करती हूँ। टैल्क थोड़ा कम ही हो जाता है, लेकिन बॉडी स्प्रे मैं मतलब यूज़ कर लेती हूँ। वैसे पता नहीं ज़्यादा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं डायरेक्ट स्किन पे नहीं करती हूँ, मैं क्लोथ्स के ऊपर ही करती हूँ। बट हाँ मेरे को नहाने के बाद स्प्रे करने की हैबिट है, मुझे अच्छा लगता है, खुद से भीनी भीनी सी खुशबू आती है ना, तो मैं लगा लेती हूँ। वैसे तो मेरा अलग है, लेकिन यहाँ पे सामने मनीष का रखा रहता है तो मैं वही लगा लेती हूँ। क्योंकि मैं अगर अपना सामने रखती हूँ ना तो वो मेल हो फीमेल हो कोई भी कैसा भी हो वो सारा यूज़ करके ख़त्म कर देते हैं। तो फिर मैं जो मेरे को कई बार सामने दिखता है मैं वही लगा लेती हूँ। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने कपड़े वगैरह फ़ोल्ड कर दिए थे। और इस टाइम पे भी देखो बाहर कितना ठंड सी लग रही है ना, देख करके भी ऐसा हो रहा है वेदर। और कपड़े बिल्कुल अच्छे से सूखते ही नहीं हैं, थोड़े थोड़े करके सुखाने पड़ते हैं, जगह ही नहीं है इतनी ज़्यादा कि मैं एक साथ सारे कपड़े सुखा दूँ। तो थोड़ा थोड़ा मॉइस्चर सा रह जाता है, तो मतलब काफ़ी टाइम लगता है यार कपड़े सूखने में ना। विंटर्स में 2 2 3 3 दिन कपड़े ऐसे ही इधर से उधर गिरे रहते हैं और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह अच्छे से फ़ोल्ड कर दिए थे मैंने। हेयर्स भी मेरे हल्के फुल्के जो थे वो ड्राई हो चुके थे। और उसके बाद मनीष ने बोला 1 कप चाय बना दो, तो उनके लिए फिर यहाँ पे मैं टी बनाने के लिए आ गई थी। और उसके बाद फटाफट मेरे को यहाँ पे डिनर की भी प्रिपरेशन करके जानी थी, क्योंकि आज है लोहरी। तो फिर रात को आ करके बनाने का ना फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता। वैसे ही बाहर गली में ही हमारे सेलिब्रेशन होगा, बट हाँ फिर ना मतलब थोड़ा मेरे को टायर्ड सा फील होता है, तो मैं सारी प्रिपरेशन ना पहले करके जाने वाली हूँ, ताकि हम बस अंदर आएँ और खा के सीधा बेड में चले जाएँ। ठंड में फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता। और उसके बाद यहाँ पे हमारा हो गया था लोहरी का प्रोग्राम स्टार्ट। सबने यहाँ पे माथा टेका और जो भी हमारे मन में विश होती है हमने यहाँ पे विशेस मांगी, बहुत सारी ब्लेसिंग्स। मतलब अच्छा लग रहा है यार, मेरे को बहुत अच्छा लगता है लोहरी पे। और हमारी विशेस भी लोहरी माता से अगर कोई विश मांगो तो कहते हैं कि ज़रूर से पूरी होती है। बाकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। और उसके साथ यहाँ पे ढोल वोल बज रहा था और मस्ती जारी थी। तो आप लोग एंजॉय करो डांस। और यहीं पे मैं वॉइस ओवर म्यूट कर देती हूँ।